Assalamualaikum, most welcome traders, have a great and सक्सेसफुल फ्यूचर। तो मैं हूं सफदर। लेसन नंबर 14 है रनिंग स्नेक मेथड का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट कि अगर आपका अकाउंट $100 का है, कम से कम $100 तो होना चाहिए, कम से कम, या $1000 का है या $10,000 का है, और आप चाहते हैं कि फॉर लाइफ आप मार्केट के अंदर रहें, तो इसकी मनी मैनेजमेंट क्या होती है। मुख्तलिफ जो पेयर्स हैं स्टॉक्स के, उनकी मुख्तलिफ ट्रेड साइज़ होते हैं। जैसे गोल्ड का अलहदा होता है, यूरो USD का अलहदा होता है, GBP का अलहदा होगा, बिटकॉइन का अलहदा होगा, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास फुल कंफर्म ट्रेड है तो भी मनी मैनेजमेंट को आपने इग्नोर नहीं करना कि यार फुल कमाल की ट्रेड है, फुल 100% श्योर है इसने जाना है, तो भाई 100% श्योर है तो सिर्फ यही एक ही ट्रेड बनी है, दोबारा कोई 100% श्योर ट्रेड आपकी नहीं बनेगी स्ट्रैटेजी के अंदर। फिर बनेगी आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद बनेगी, ज़रूर बनेगी। गोल्ड पे नहीं बनेगी तो यूरो पे बनेगी, यूरो के ऊपर नहीं बनेगी तो GBP USD पे बनेगी, बिटकॉइन पे बनेगी, क्रिप्टो करेंसीज पे बनेगी, कहीं पे भी बनेगी ज़रूर। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करते। देखो, आप जब आपने अगर 100 का लगाया हुआ है तो 100 का क्यों अकाउंट लगाया आपने, $100 का। आपके पास $1000 होता तो हो सकता है आप $500 का लगाते, या आपके पास $10,000 होता तो आप $5000 का लगाते। ये ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी आपके पास $10,000 है तो उसका मतलब ये नहीं कि 10 का 10 ही स्टॉक मार्केट में लगा दो। आपका बैकअप नहीं पड़ा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रेडिंग के लिए। तो आपके पास जो कैपिटल हो उसका 4th इस्तेमाल करते हैं, वो भी तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास 100% कन्फर्म कोई स्ट्रेटजी हो जिसकी डेमो अकाउंट पे 3 से 4 मंथ आप काम कर चुके हैं। तब भी अगर आपके पास $1,00,000 है तो $25,000 का आप अकाउंट ओपन करेंगे, ना कि आप उसका ओपन करेंगे पूरा ही 100,000, 1,00,000 नहीं, कभी भी नहीं। गलती से भी ये काम नहीं करना। देखो, इसके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और कॉन्फिडेंस होती है आपकी बैकअप। जिस बंदे के पास बैकअप नहीं होगी, अगर आपने कोई चीज़ बेच के अकाउंट लगा दिया है पूरे के पूरे पैसों का, वो घर बेच के लगा दिया है, या आपने बैंक लोन लेके लगा दिए हैं, या आपने किसी दोस्त से लेके लगा दिए हैं और पूरे के पूरे ही लगा दिए हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक ट्रेड गलत होगी, 2 होगी, आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, टोटली आप स्ट्रेटजी तक भूल जाओगे कि ये क्या हुआ यार, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास सपोज अगर $10,000 है, ठीक है, तो आपने $2500 का अकाउंट लगाना है। 7500 आपके पीछे बैकअप पे पड़ा रहा है, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग करोगे, ठीक है ना ट्रेडर्स। ना कि 10 का 10 लगा लेना है, या $500 आपके पास टोटल कैपिटल है, 500 ही लगा दिया, चलो बड़ा अकाउंट होगा, अर्निंग ज़्यादा करेंगे, नहीं होगी भाई। आपके 2-4 ट्रेड गलत होंगे ना तो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाएगा, आप स्ट्रैटेजी तक भूल जाओगे, ट्रेड बनती रहेगी, आपको नज़र ही नहीं आएगी, बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है। आपको पता है कि जब बंदे का कॉन्फिडेंस टूटता है ना तो वो सारी ज़िंदगी नहीं जोड़ पाता। जब एडिसन थॉमस बल्ब बना रहे थे ना, तो लास्ट स्टेज पे थे, तो बल्ब बनाने के बाद टेस्ट के लिए अपने ऑफिस बॉय को दे दिया जो हमेशा उसके पास रहता था कि इसको चेक करो। तो वो थोड़ा सा घबराया, हाथ उसके कांपे, और वो गिरा और टूट गया। तो एडिसन थॉमस ने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम,
उसने फिर बल्ब बनाया और सारा स्टाफ बैठा था, फिर उसी को बुलाया, उसको बुलाया और कहा कि ये बल्ब चेक करो। तो सब बोल पड़े, उन्होंने कहा कि सर पहले भी इन्होंने बल्ब तोड़ा था और फिर तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इनका कॉन्फिडेंस टूट गया तो सारी ज़िंदगी नहीं जुड़ पाएगा। ये तो बल्ब है, बल्ब तो मैं 2 दिन के बाद दोबारा बना लूँगा। इसलिए अगर बड़े कैपिटल को लेके घुसोगे, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को लेके घुसोगे, आप अग्रेसिव हो जाओगे। अगर आपका लॉस होगा आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे चलो इसकी डबल ट्रेड लगाता हूँ, इसको रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। अब डबल ट्रेड लगाओगे और वो भी आपके अगेंस्ट चली गई, और लगाने की कोशिश करोगे और एटलीस्ट घबरा के लॉस कर बैठोगे। तो इसलिए क्या चाहिए, मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है। और मनी मैनेजमेंट सिर्फ आपकी इसकी नहीं होती कि आप ट्रेड की मनी मैनेजमेंट करें, आप कैपिटल की मनी मैनेजमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है। एक और बात मैं आपको दोस्तों बताऊं, अगर आपके पास छोटा अकाउंट है ना, $100 का, $150 का, तो आप ये मत सोचा करें कि डेली बेस पे फॉरेक्स से कमा के हम घर चलाएंगे। ऐसे नहीं होता। ऐसा करने बैठोगे आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, उस प्रेशर में आप काम करोगे कि आज के लिए मैंने एक्सपेंडिचर निकालने हैं यहाँ से घर के, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए एक और अकाउंट होता है, 2 अकाउंट्स रखो, ठीक है। 2 अकाउंट्स में से एक अकाउंट पे आपने काम किया, उसमें से अगर आपकी अर्निंग होगी वो निकाल लो। दूसरे दिन अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं। आप अगर एक ही अकाउंट पे काम करके घर के चलाने का सोच रहे हैं, वो भी छोटे से कैपिटल पे, तो बहुत मुश्किल है। देखो अगर आपका बड़ा कैपिटल है, सपोज $10,000 का है, आपके घर के एक्सपेंडिचर हैं डेली के 5,000 रुपीज़, ठीक है, पाकिस्तानी 5,000 रुपये। तो आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है, आज आपने 3% अर्न किया, ठीक है, रनिंग स्नेक मेथड पे 3%, आपके $300 आ गए। तो $300 मीन्स आपके पास 60,000 आ गया, ठीक है ना। आपके पास 10-12 दिन का डेली के एक्सपेंडिचर आपके पास आ गए। आप कूद रहोगे कि यार दूसरे दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं, तीसरे दिन नहीं मिली, कोई बात नहीं, 4th दिन आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, ट्रेंड के हिसाब से आपने 6% अर्न कर लिया। फिर आपने अगले 20 दिन का घर का एक्सपेंडिचर दे दी। तो जो छोटा कैपिटल होता है उस पे अगर आप घर चलाने के लिए सोचेंगे तो आप ज़्यादा लॉस करेंगे, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो ये बड़ी एहतियात करनी है। अब आते हैं, सपोज आपके पास है 100,000 का अकाउंट, 100 फॉर एग्जांपल $100 का अकाउंट है आपके पास, ठीक है, $100 का अकाउंट है और इस पे आपकी ट्रेड साइज रहेगी 1 सेंट की, 0.01। अब दूसरी ओपन नहीं करनी हमने जब तक ये टीपी या एसएल हमारा हिट ना कर दे। दो में से एक काम तो करेगी ना, या प्रॉफिट देगी या एसएल हिट करेगी। आपका 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो $1.5 जाएगा। सेशन के अंदर अगर आप होंगे तो $2 जा सकते हैं। अगर $2 जाने के चांसेस हैं तो $4 आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। तो हमारी मनी मैनेजमेंट क्या रहेगी ये, और ये वो मैनेजमेंट मैं आपको मेरे ट्रेडर्स भाइयों बता रहा हूँ जो ऐसी मैनेजमेंट है जो आपको मार्केट से बाहर नहीं भेजेगी। कैपिटल रहेगा तो आप मार्केट के अंदर रहेंगे, मार्केट के अंदर आप रहेंगे तो आज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कल मिलेगी, इस घंटे में नहीं है तो नेक्स्ट घंटे में मिलेगी, नेक्स्ट आवर में मिल जाएगी आपको अपॉर्चुनिटी, मिलेगी ज़रूर। यूरो पे 0.01, गोल्ड पे 0.01, एक ट्रेड लगानी है 1 सेंट की, $100 पे 1,000 पे 10 सेंट की ट्रेड लगाएं, और जब तक वो ट्रेड क्लोज ना हो जाए नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेनी। नेक्स्ट ट्रेड हमने नहीं लेनी, वो लॉस में क्लोज हो या प्रॉफिट में,
उसको हेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, एक ट्रेड ही काफ़ी है। ये ट्रेड आपको कितना नुकसान दे सकती है? आपने मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लगा दी, $1000 का अकाउंट था आपका, आपने 0.10 की ट्रेड लगाई, ये ट्रेड लग गई आपकी। अब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, और मार्केट वेव्स के हिसाब से चल रही थी। फॉर एग्जांपल वेव्स ऐसे चलती हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि 10 सेंट की मैनेजमेंट के साथ कैसे नुकसान होता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये देखें, ये मार्केट आई नीचे, आपने यहाँ से बाई की ट्रेड ली कि काफ़ी नीचे आ चुकी है, मार्केट ऊपर की 38% इसने रिट्रेसमेंट की, आपने इसको क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं क्लोज किया? कि अब प्रॉफिट में आने वाली है। ये जनाब नीचे गई और अगर ये 10 पॉइंट थी, ये 20 पॉइंट नीचे चली गई। अब आपने कहा कि यहाँ से वापस आना शुरू हुई, अभी इसने आपके उस लेवल के बराबर नहीं आई, इसने 4 कैंडल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, ये 5 की तरफ चली गई, ठीक है। अब 10 सेंट की ट्रेड थी, फॉर एग्जांपल इसने 20 पॉइंट, ये 10 सेकंड और ये 20, तो इसने आपका $200 लॉस कर दिया। आपने जब $200 देखा आप घबरा गए, हो सकता मार्केट वापस आ जाती, लेकिन लॉस। अब इसको रिकवर करने पे 20 दिन लगा दो। भाई जो कोई सीनियर बताता है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा होता है। आपको 1000 के टाइम फ्रेम पे, अब यहां पे अगर मैं काम करूं तो मैं 5 सेंट की ट्रेड लूं ना, कोई इशू नहीं है। $5 आ गए, $10 आ गए, ना कि मैं $5 लेके निकल जाऊं, मैं वेट करूं, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लगा दूं, स्टॉप लॉस चेंज करते जाओ, ठीक है ना। यहां से उठा के यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, यहां पे लगा, आने दो जहां तक आती है, जब वापस जाएगी ऐसे लेट करेगी तो निकल जाना। देखो वक्त आता है, एक इसी मेथड के अंदर आपके पास एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा कि आपको इतनी श्योरिटी होगी कि आप $100 के अकाउंट के ऊपर 0.01 की ट्रेड लेने की बजाय आप ट्रेड लेंगे 0.05 की $100 पे और 1000 पे। आपको पता होगा इसने एग्जैक्ट कितना जाना है। इसके लिए वक्त लगता है, 6 महीने से 1 साल लगेगा। फिर कैपिटल तो है $100 और अर्निंग कर रहे हैं 500 की कैपिटल के बराबर। कैपिटल तो है $1000 लेकिन अर्निंग कर रहे होंगे आप $10,000 के अकाउंट के बराबर। तो मेरे भाइयों जो मैनेजमेंट है सिंपल सी है, एक तो $100 पे 0.01 सेकंड ट्रेड ओपन करनी ही नहीं है। इससे पहले कि वो आपको स्ट्रेस में ले जाए, वो आपको टेंशन दे, आपका बीपी हाई कर दे। देखो जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो वो फिर ये नहीं होती कि वो गिर रही है, आपका यहाँ से वापस जाएगी और गिरी, यहाँ से जाएगी थोड़ी और ऊपर जाके फिर गिरी, आप कहेंगे कि एक ट्रेड और लेता हूँ, यहाँ से वापस जाएगी। नहीं हो सकता है भाई वो डे 1 की कोई थर्ड वेव स्टार्ट हुई हो, आप क्या देख रहे हैं, वो रिकवर नहीं करेगी आपको। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है वे वेरी सिंपल स्ट्रेटजी है, वेरी इजी स्ट्रेटजी है। ये आपको लॉस नहीं देती, आपको प्रॉफिट देती है। इसके लिए एक लैपटॉप आपको चाहिए होगा और एक मोबाइल चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल स्ट्रेटजी है आपकी जो मैंने दी है। तो मनी मैनेजमेंट का लेसन काफ़ी लंबा हो गया, तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, लास्ट पे बताऊं स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है, स्ट्रेटजी का ख्याल रखना है। जितनी कंफर्म ट्रेड बन जाए, जितनी कंफर्म इनगल्फ हो जाए, आपने उससे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। जब भी मार्केट आपकी दूर आ जाए नैरो स्टेट से, छोटे छोटे ट्रेड लगाओ निकल जाओ, छोटे ट्रेड लगाओ निकल जाओ, क्योंकि
जब भी मार्केट दूर चली जाती है तो फिर वापस जाती है। ठीक है ना ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।